बच्चों, मेरे मन में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ज़रा मुझे आप कमेंट करके देना कि ऐसा क्या होता है उन बच्चों में जो 90 क्रॉस कर जाते हैं एग्ज़ाम में, और क्या होता है उन बच्चों में जो जिनके लिए 90% मार्क्स एक सपने की तरह होता है, एक ड्रीम होता है उनका, और वहाँ पे वो कभी पहुँच ही नहीं पाते, या हार्डली अगर पहुँच जाएं तो नेक्स्ट टाइम उस स्कोर को वो अचीव नहीं कर पाते। मतलब लाइफ में एक बार अचीव किया, देन उसके बाद वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाए। राइट। तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्या होता है उन बच्चों में जो ये कर जाते हैं, और ऐसा क्या है उन बच्चों में जो वो नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। और कई बच्चे तो पहले से सोच के रखते हैं कि भैया हम तो ये अचीव कर ही नहीं सकते, मतलब अपनी लड़ाई करने से पहले आप हार मान जाते हो। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो। वेलकम है बेटा आपका स्टडी कैंपस की क्लासेस में। और आज हम करेंगे बेटा क्लास 12th आपकी कंपनी की जो बुक है उसमें हमारा चैप्टर था इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसका लास्ट टॉपिक रह गया था बेटा, वो है हमारा टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, या रिडम्पशन टर्म्स कह लो आप इसे, ऑफ रिडम्पशन। ठीक है बच्चे, ये कुछ पॉइंट है। अब ये पॉइंट है क्या चीज वो मैं आपको समझा देता हूँ बच्चे। देखो, कंपनी डिबेंचर जो है वो बेटा इशू करती है, हाँ, और उन पैसों को वापस भी करना पड़ेगा एक टाइम के बाद। उसको हम बोलते हैं बेटा रिडम्पशन करना। क्या करते हैं बेटा? रिडम्पशन करना। ठीक है, तो इशू बेटा 3 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है बेटा एट पार, ठीक है, एक होता है बेटा एट प्रीमियम, ठीक है, एक होता है बेटा एट डिस्काउंट। ठीक है, मतलब मान के चलो कि अगर फेस वैल्यू डिबेंचर की एक डिबेंचर की फेस वैल्यू बेटा मान के चलो अगर 100 रुपये है, तो अगर आप पार पे इश्यू करते हो, इश्यू का मतलब होता है कि आपने पब्लिक को डिबेंचर दिया, बदले में पैसे ले लिए। इश्यू का मतलब ये होता है बेटा। ठीक है, तो अगर मान के चलो आपने इश्यू किया तो पार का मतलब बेटा आपने 100 रुपये में ही इश्यू किया। ठीक है, क्लियर पॉइंट बेटा, शाबाश। और प्रीमियम की बात है तो बेटा प्रीमियम का मतलब होता है कि आपने 110 रुपये में किया, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा। अब वो ज्यादा कितना भी हो सकता है, 2 रुपये, 1 रुपया, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 100, 200, 500, 1000, कुछ भी हो सकता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कि फेस वैल्यू से कम। अब फेस वैल्यू से कम भी बहुत हो सकता है भाई, हम यहाँ पे 90 रुपीज मान लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप पब्लिक को जब डिवेंचर इश्यू करते हो तो बेटा आप 3 तरीके से इश्यू कर सकते हो। या तो आप 100 रुपये की चीज 100 रुपये में दे दोगे उन्हें और डिवेंचर दे दोगे और 100 रुपये ले लोगे, या तो आप उनको बोलोगे कि भैया अगर आपको 100 रुपये के डिवेंचर लेने हैं तो आपको 110 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसमें 10 रुपये फायदा हो जाता है कंपनी का, वो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है कंपनी को। डिस्काउंट की बात है तो बेटा यहाँ पे होता है कि हम फेस वैल्यू से कम में देते हैं। ये नॉर्मली तब होता है जब कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, मतलब लोगों की लाइन लगी पड़ी है भैया डिबेंचर खरीदने के लिए, कमी नहीं है। तो इंडिया में अगर कम सैलरी मिलती है एम्प्लॉयज को तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है बच्चे कि एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है, जॉब बहुत कम है, तो कम पैसों में जॉब करने वाले बहुत मिल जाएंगे, तो इस वजह से सैलरी ज्यादा नहीं मिल पाती। अदरवाइज बेटा एक ग्रेजुएट पर्सन की सैलरी कम से कम नहीं तो आपकी 50,000 तो होनी ही चाहिए। रिसेंटली जो कंडीशन हमारी चल रही है उस हिसाब से, क्योंकि घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे बहुत कम पैसों में। ठीक है, लेकिन नहीं हो पाती भैया। आप 12th के बाद जाओगे जॉब करने के लिए तो हार्डली आपको 5-6,000, 7,000, 8,000 कुछ मिल जाएगी, लकी हो तो। ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं मिल पाती। सबसे पहले पॉइंट ये कि आपको जॉब ही नहीं मिलती। खैर इन सब बातों को हम बाद में करेंगे कभी, अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो डिबेंचर बेटा 3 तरीके से इश्यू होते हैं। ठीक है, अब बात आती है रिडम्पशन की। रिडम्पशन का मतलब होता है बेटा जब वो टाइम आ गया जब आपको पैसा वापस करना है। कंपनी जब पैसा वापस करती है पब्लिक को तो उसको बोलते हैं बेटा रिडम्पशन करना, मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद आपको। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर आप पब्लिक को पैसा वापस करोगे तो 2 तरीके से करोगे। या तो बेटा एट पार करोगे, मतलब 100 रुपये में कर दोगे, मतलब 100 रुपये लिए 100 रुपये दिए, बात खत्म हो गई। या फिर कभी कभी आप एक्स्ट्रा प्रॉमिस कर देते हो तो आप प्रीमियम पे बोल देते हो कि जी हम आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे,
ठीक है। इंटरेस्ट देंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन हम टोटल अमाउंट भी आपको थोड़ा ज्यादा देंगे। तो 105 रुपये में आपने प्रॉमिस कर दिया। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लो, मान के चलो आप स्कूल में हो और अगर आपको छोले कुलचे खाने हैं, छोले कुलचे आपके 20 रुपये प्लेट आ रही है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने अपने फ्रेंड को कहा कि भाई 20 रुपया दे दे, मैं एक हफ्ते बाद तेरे को दे दूंगा, या एक हफ्ते बाद भी चलो कल ही दे दूंगा। तो यहाँ पे आपने उसको दो ऑफर किए। एक तो ये कि भाई अगर 20 रुपये का इंटरेस्ट अगर लगाया जाए तो 10% के हिसाब से 2 रुपये होता है एक दिन का। एक दिन का मैं लगा देता हूँ 10%, तो मैं तेरे को 2 रुपये मतलब कि 20 रुपये प्लस इंटरेस्ट 2 रुपये, तो 22 रुपये हो जाते हैं। मैं तुझे कल 22 रुपये दे दूंगा, ठीक है। कई यहाँ पे बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो दोस्त किस बात का है। तो भाई वो आपकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। कई दोस्त होते हैं बिजनेसमैन वाले माइंड वाले होते हैं, तो वो पहले से ही बिजनेस करके रखते हैं बचपन से ही, तो उनको पैसे का मतलब भैया वहाँ पे यारी दोस्ती नहीं होती काम, ठीक है। खैर पॉइंट पे आते हैं। तो आपने 2 रुपये उनको बोला कि भैया हम इंटरेस्ट देंगे, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, तो आपने कहा कि 3 रुपये और एक्स्ट्रा ले लियो चल, तो 20 रुपये दे दे, कल में से 25 रुपये ले लियो। तो 2 रुपये का तो इंटरेस्ट था, लेकिन जो 3 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए थे बेटा, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम का पैसा। आपने एक्स्ट्रा पैसा अपनी तरफ से खुद दे दिया। तो 2 कंडीशन होती है बेटा, आपने 100 रुपये लिए पब्लिक से और 100 रुपये दे दिए। पहली कंडीशन, एक कैटेगरी कह लो आप इसे, आपने 100 रुपये लिए पब्लिक से और आपने 105 रुपये दे दिए, तो ये होगी बेटा बी कंडीशन, ठीक है। ऐसी सेम कंडीशन बेटा यहाँ पे भी आ जाएगी। भले ही आपने प्रीमियम पे 110 रुपये लिए हो, लेकिन जब आप वापस करने जाओगे तो आप या तो पार पे करोगे पैसे वापस, या तो करोगे प्रीमियम पे। बात समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है। बेटा प्रीमियम हमेशा मान के रखना फेस वैल्यू से ज्यादा कितना है। आप ये मत देखना ये प्रीमियम कितना है। अभी वो बताओ, उसने लिए तो 110 रुपये थे, दे 105 रहा है, तो आप कहोगे कि अभी भी कंपनी को फायदा है। नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भैया लॉस कितने का हो रहा है कंपनी को, क्योंकि फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा कितना दिया जा रहा है वो डिपेंड करता है, ना कि ये डिपेंड करेगा। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, इसको ए बी ये सी हो गया कि प्रीमियम पे इशू किया, 110 रुपये लिए 100 रुपये दिए, 110 रुपये लिए 105 रुपये दिए, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे प्रीमियम 5 रुपये दिया जा रहा है, फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा है जितना, उसको हम प्रीमियम कहेंगे। हम इस अमाउंट को इस अमाउंट से कंपेयर नहीं करेंगे, ध्यान रखना। हम इस अमाउंट को इसकी फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं बच्चे, हमेशा ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब बेटा डिस्काउंट पे अगर आप करते हो इशू, तो यहाँ पे भी बेटा 2 चीजें होगी। या तो आप पैसा वापस करोगे बेटा पार पे, ठीक है, मतलब 100 रुपये। कहने का मतलब क्या है बेटा, लिए आपने 90 रुपये और दिए आपने 100 रुपये। अल्टीमेटली अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो हमने ज्यादा दिए, ये प्रीमियम ना बेटा, ज्यादा दिए है, लेकिन फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे तो बच्चे ये ज्यादा नहीं है, ये उतना ही अमाउंट है। या तो आप वापस करोगे बेटा प्रीमियम पे। तो अगर आपने नोटिस की हो एक बात, तो बेटा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, DEF, ठीक है बच्चे। आपने नोटिस किया होगा कि आप इश्यू तो पार प्रीमियम डिस्काउंट पे कर सकते हो, लेकिन रिडम्पशन आपकी पार या प्रीमियम पे ही हो रही है। भाई रिडम्पशन का मतलब क्या बताया था मैंने, रीपेमेंट करना। आपने पब्लिक से जो लोन लिया था आपको पेमेंट करनी है। अब बेटा पेमेंट आपकी ना 2 तरीके से ही होती है बच्चे, या तो जितना पैसा आपने लिया उतना ही दे दोगे। कहने का मतलब मेरा फेस वैल्यू की बात करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। 100 रुपये, 100 रुपये लिए 100 रुपये दिए, बात खत्म। या फिर आप उसको थोड़ा ज्यादा दोगे। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि भैया आपने लिए 100 रुपये उससे और आप उसको बाद में वापस कर रहे हो 70 रुपये और कहोगे कि भाई 30 रुपये भूल जा। भाई इंटरेस्ट आपको देना है, उससे लेना थोड़ी है, आपने पैसा यूज किया उसका, ठीक है। खैर, तो ये बेटा हमारी कंडीशंस है बेटा। कई बार इसकी जनरल एंट्रीज आ जाती हैं एग्जाम में बेटा, इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखो, हमेशा मेरे को रिक्वेस्ट आती रहती है टॉपिक को लेके कि सर ये वाला टॉपिक वो वाला टॉपिक, बिल्कुल यार वो सब होगा, पर बच्चे ये सारे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी प्रॉपर इक्वल उतना ही टाइम दिया करो जितना बाकी जो आपके फेवरेट टॉपिक है जो आपसे नहीं होते हैं। मैं मानता हूँ उसको जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इच्छा बहुत ज्यादा है आपकी वो टॉपिक जानने की, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई करते हो, लॉकडाउन में कर रहे हो, ये तो और भी अच्छी बात है। कई बच्चों ने तो पढ़ाई छोड़ दी है पूरी तरीके से, उनका पूरा विश्वास है हमारी सरकार के ऊपर कि सरकार हमें वैसे ही पास कर देगी। खैर पास करेगी नहीं करेगी क्या अलग बात है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम चलो पढ़ाई तो कर रहे हैं कम से कम बच्चे, ठीक है।
तो बेटा ये जो जनरल एंट्री से बच्चे ये कई बार पूछी जाती है, तो ये जनरल एंट्री मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये जनरल एंट्री कैसे किस प्रकार से की जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे ना हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें इशू वाली एंट्री पास करनी होती है बेटा। अब इशू वाली एंट्री क्या होती है बेटा, एक बार बताओ। यहाँ पे ना इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दे रखी होगी। मान के चलो क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई आपने 10,000 डिवेंचर इशू किए, एप्लीकेशन भी सेम होगी बेटा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और फेस वैल्यू बेटा 100 है और एक ही इंस्टॉलमेंट होगी बच्चे, क्या होगी, चलो 10 रुपये कर देते हैं, ठीक है 10 रुपये कर देते हैं। एक ही इंस्टॉलमेंट करेंगे बेटा 10 रुपये की बस, ठीक है। अब हमें इसकी इश्यू की एंट्री पास करनी है बच्चे। अब इश्यू की एंट्री क्या पास होगी, अब पहली एंट्री क्या होती है बेटा, बताओ जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है बच्चे, बात समझ में आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, वेरी वेरी गुड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो अमाउंट आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज, क्लियर, 1 लाख रुपीज। ओके गुड। सेकेंड एंट्री बेटा पास करोगे तो सेकेंड एंट्री क्या होती है बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। मान के चलते हैं 9% डिवेंचर है, मान के चलते हैं तो हमने 9% डिवेंचर का नाम लिख दिया बच्चे, ठीक है बेटा। ओके, तो जितना अमाउंट हमने मांगा था उतना अमाउंट हमें मिला। बेटा ध्यान रखना यहाँ पे कोई कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये जनरली हमें 2 एंट्री पास करनी है। ये पूरी ही कंडीशंस में ना बेटा हमें आपकी जो पहली कंडीशन है बच्चे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये जो 3 है, तीनों ही कंडीशन में बेटा देखो कितनी एंट्री के कितने केस हो गए ना, 2 4 6 केस हैं। 6 केस में बेटा ये एंट्री हमें पास करनी है। बस हमें क्या करना है इसमें ऐड, जब प्रीमियम आ जाए, जब डिस्काउंट आ जाए, जब प्रीमियम आ जाए, प्रीमियम इसे हमें रिकॉर्ड करना होगा अलग से, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें बेटा रिकॉर्ड होगी इस वाली एंट्री में बच्चे। किस वाली एंट्री में बच्चे, इस वाली एंट्री में। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो बेटा पहली एंट्री में तो चेंजेस कुछ नहीं होने वाले ज्यादा, बट लेकिन सेकंड एंट्री में बेटा आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और पहली एंट्री इसकी देखते हैं बेटा, इसके 2 केस है ना बच्चे, इसके 2 केस है, इसको हम करेंगे। ध्यान रखना बेटा यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक ही डिवेंचर है। कितने डिवेंचर है बच्चे, एक डिवेंचर है। यहाँ पे जैसे मैं लिखा ना इशू 10,000 डिवेंचर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेस वैल्यू बेटा 100 रुपये है, एक इंस्टॉलमेंट है, तो यही एप्लीकेशन यही अलॉटमेंट है। और एक डिवेंचर से ओनली 1। अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे बेटा वो देखो जरा जल्दी से। बेटा सारे बच्चे ही इंटेलिजेंट होते हैं मेरे लिए, ठीक है। पहला पॉइंट का बेटा पहला केस इशू किया है बेटा 100 रुपये में और रिडीम करोगे बेटा 100 रुपये में, ठीक है। एक डिवेंचर है मेरे लिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा जितने में इशू किया उतना ही पैसा आएगा, ध्यान रखना, तो 100 रुपये ही आएगा आपका। दूसरी एंट्री पास करेंगे बेटा इसी की, तो इसमें बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा बेटा और 2 आ जाएगा बेटा। मैं 9% डिवेंचर मान के चलता हूँ बेटा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे 100 रुपये और 100 रुपये। बेटा इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, जब इस तरह का क्वेश्चन है तो कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। अब देखो जरा दूसरा, सॉरी पहले का ही है बेटा, बी वाला पोर्शन। बी वाले पोर्शन में बेटा क्या हुआ था, बी वाले पोर्शन में हुआ था बेटा इशू, क्या हुआ था बेटा, इशू हुआ था 100 रुपये में, लेकिन रिडीम इस बार बेटा आप कर रहे हो प्रीमियम पे, तो ये आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो 5 रुपये, ये आपका लॉस है, ठीक है। आने वाले टाइम का, भले आप अभी नहीं दे रहे, 5 साल बाद दोगे, 4 साल बाद दोगे, या जो भी टाइम पीरियड होगा, बट है तो आपका लॉस, ठीक है बेटा। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है बच्चे वो ध्यान से देखना जना, ठीक है। तो बेटा पहली एंट्री इसकी क्या होने वाली है मेरे बच्चे, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, एंड अलॉटमेंट। तो बेटा 100 जितने में इशू किया है उतना ही पैसा मिलेगा, बिल्कुल भाई। 100 रुपये में इशू किया है बेटा
₹100 ही आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरी एंट्री पास करेंगे तो आप लिखोगे बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बेटा एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर लिखेंगे बेटा। हाँ भाई बिल्कुल 9% डिबेंचर लिखेंगे। अच्छा, अब बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये तो हो गया 100, ये भी हो गया बेटा 100। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया है फेस वैल्यू से, आप रीपेमेंट कितनी करोगे, ₹105 करोगे, मतलब ₹5 आप एक्स्ट्रा दोगे। तो बेटा उसके लिए ना एक 2 अकाउंट ओपन होते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखो। तो वो 2 अकाउंट बेटा कौन कौन से हैं वो देख लो जरा एक बार। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा नीचे लिखोगे आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये बेटा एक नया अकाउंट ओपन होगा। क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो बेटा? ₹5 एक्स्ट्रा दे रहे हो फेस वैल्यू से, ₹5 यहाँ पे आ गए। अब आप कहोगे कि सर नीचे का तो 105 हो गया, ऊपर का ₹100 है। तो बेटा इसी की कोरस्पोंडेंस में एक और अकाउंट ओपन होगा डेबिट में, मैंने जगह नहीं छोड़ी लेकिन मुझे यहाँ पे नाम लिखना होगा, उसको हम बोलेंगे बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये बात ध्यान रखना बेटा, क्या कहा मैंने? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बेटा जब भी आप फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा दोगे ना, रिडम्पशन करोगे, तो बेटा ये 2 एंट्री आपकी ओपन होगी। कितने अमाउंट से ओपन होगी? जितने से फेस वैल्यू से जितना भी ज्यादा है बेटा उतने से। बात समझ में आ गई? ठीक है, गुड। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड वाले की। सेकंड का बेटा बी हो गया, सी वाला पोर्शन बेटा इशू किया है प्रीमियम पे। रिडीम करोगे बेटा पार पे। इशू किया है प्रीमियम पे, रिडीम करोगे पार पे। एंट्री क्या होगी बच्चे? पहली एंट्री देखो, आप कहोगे सर पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, तो हाँ जी भाई पैसा आया, बिल्कुल आया। अच्छा जी, क्या लिखोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्लियर पॉइंट? ओके, जितने में इशू किया है, जितने में पब्लिक को इशू किया है, पब्लिक उतना ही पैसा देगी। आप कहोगे सर ₹110 आ गए। हाँ जी आ गए, ठीक है। दूसरी एंट्री देखो बेटा, आप कहोगे सर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। 9% में अपनी साइड से लगा रहा हूं बच्चे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो नाम सेम है, अमाउंट सेम होगा। परसेंट डिबेंचर में बेटा हमेशा फेस वैल्यू होती है, ये बात ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ डिबेंचर बेटा 1 है, फेस वैल्यू है बेटा 100, तो मैं यहाँ पे फेस वैल्यू लिख देता हूँ, तो ये हो गया बेटा 100। तो ₹10 बेटा नीचे आएगा, उसको हम बोलते हैं बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपने पहले भी एंट्री पास की हुई है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है बेटा। जब आप प्रीमियम पे इश्यू करते हो तो बेटा ये वाली एंट्री पास होती है। आई होप आपको क्लियर है बात। चलिए अब आएगा मजा। अब आएगा बेटा मजा, देखो डी। बेटा डी में क्या पोर्शन है बच्चे? आपने इशू तो किया था प्रीमियम पे, और रिडीम भी, देखो मजे की बात क्या है बेटा, रिडीम भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, और प्रीमियम कितने का है बेटा? ₹105 का है। अब यहाँ पे देखो मजा आएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नई चीज। तो बेटा पहली एंट्री क्या होगी बच्चे? पहली एंट्री बताओ, शाबाश, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हो धीरे धीरे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो बेटा जितने में इशू किया ना बेटा उतना ही पैसा आपको मिलेगा। ₹110 मिला, ₹110 मिला, ठीक है। दूसरी एंट्री पास करेंगे तो वो दूसरी एंट्री में क्या हो जाएगा कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट
टू 9% डिबेंचर। भाई लास्ट टाइम मैंने जगह नहीं छोड़ी थी ना, इसमें मैंने जगह छोड़ दी है, मुझे पता है ना क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे ऊपर जैसे नाम सेम है वैसे अमाउंट सेम हो जाएगा, 110 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और 9% डिबेंचर मैंने आपको कहा था यहाँ पे फेस वैल्यू आती है बेटा 10 रुपये का प्रीमियम था, तो आप क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना बच्चे, आप ये लिखोगे। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको कहा था बेटा जब आप रिडीम करोगे, रिडम्पशन की बात कर रहा हूँ बेटा, जब आप रिडीम करोगे और वो अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा देते हो तो बेटा ऐसे में 5 रुपये आपका एक्स्ट्रा अमाउंट गया, तो 5 रुपये आप ऊपर भी लिखोगे और बेटा 5 रुपये आप नीचे भी लिखोगे। ऊपर का नाम और नीचे का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा। तो ऊपर का जो नाम आना था बेटा, वो सॉरी नीचे का जो नाम आना था वो आना था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, हमने अभी ये लिखा है, पहले भी किया हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, अब जिन बच्चों को पता है कि इसी की कोरस्पॉन्डिंग एक एंट्री और पास होगी, उसका नाम क्या है, तो बेटा वो जल्दी से आप बोल के बता दो। ठीक है, नहीं तो मैं तो लिख ही रहा हूं, लिखेंगे बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो बेटा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, ये ओपन होगी तो ये भी ओपन होगी, ये ओपन होगी तो ये भी होगी, बात एक ही है। ठीक है, दोनों एक साथ ही ओपन होती है बच्चे, तो इससे 5-5 रुपए का बैलेंस बना रहता है। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। अब बात करते हैं बेटा तीसरे की। ठीक है बेटा, तीसरे में जो बी सी डी ई, इसमें क्या है बेटा कि इशू आपने किया है 90 रुपए में, लेकिन रिडम्पशन आप कर रहे हो 100 रुपए में, मतलब पार पे कर रहे हो बेटा। तो इस तरह से जब आ जाता है तो आप कैसे करोगे वो देखो। पहले एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वेरी गुड बच्चे, कितना अमाउंट, मैंने आपको क्या कहा था, जितने में आप इश्यू करोगे बेटा वही अमाउंट आएगा। बेटा 90 रुपए आ गए। ठीक है, आपने 90 रुपए में इश्यू किया था, 90 रुपए ही आपकी जेब में आ गए हैं। बेटा दूसरी एंट्री पास करेंगे बेटा, दूसरी एंट्री, अब देखो बेटा दूसरी एंट्री में क्या करने वाले हैं हम, वो देखो। डिबेंचर, बेटा ध्यान से देखना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा नाम सेम, अमाउंट सेम रहेगा बेटा 90 रुपये। मैंने आपको कहा था फेस वैल्यू आएगी तो बेटा वो 100 रुपये है। तो अगर आप देखोगे तो इनके बीच में डिफरेंस है बेटा 10 रुपये का। तो बेटा ये क्या चीज़ है, कंपनी ने 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में इश्यू करी, तो ये तो बैंक में 90 रुपये आए, तो इसका मतलब कंपनी ने 10 रुपये का लॉस किया अपना। तो इसको बोलते हैं हम बेटा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा 10 रुपये डिस्काउंट था, ये लॉस था एक तरह का, तो हमने इस तरह से उसकी एंट्री पास करी है। आई होप बेटा आपको क्लियर होगी ये वाली बात। तो अगर क्लियर हो गई है तो बेटा आगे चलते हैं, क्यों भाई, चलें। ठीक है, लास्ट है बेटा टॉपिक, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसके कोई इश्यू नहीं आएगा बेटा आपको। अगर कोई दिक्कत आती है तो बच्चे आप वो मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर कर दूं। ठीक है, तो बेटा इशू किया है आपने 90 रुपीज, रिडीम करोगे बेटा आप 105। पहली एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, सॉरी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करना था, मैंने गलत कर दिया। ओके बेटा, जितने में इश्यू किया उतना पैसा आएगा। 90 रुपये में आपने बेचा है तो 90 रुपये ही आएगा। दूसरी एंट्री पास करेंगे बेटा जल्दी से, और दूसरी एंट्री में बेटा हम करने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट
2 9% डिबेंचर। तो बेटा यहाँ पे 90 रुपये आया, यहाँ पे फेस वैल्यू आती है तो 10 रुपये का ऑलरेडी आपको नुकसान है, तो 10 रुपये आप यहाँ लिखते हो। तो बेटा मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, और 105 में आप कर रहे हो तो 5 रुपये का और नुकसान हो गया, तो 10 और 5 15 रुपये हो गई, और 5 रुपये एक नीचे भी लिखूंगा मैं, ठीक है। आप ज़रा बेटा ध्यान से देखना कि हमें नाम क्या क्या लिखना है। तो ये जो 5 रुपये है ये तो बेटा इस चीज़ के आए हैं, तो इसको तो हमने नाम दिया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। इसको तो मैंने ये नाम दिया है, और क्योंकि ये भी नुकसान है और ये भी नुकसान है हमारा, तो आप इसको कंबाइंड करके एक नाम लिख सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो आप इसको कंबाइंड करके भी नाम लिख सकते हो। अगर आप चाहो कि नहीं कंबाइंड नहीं करना, मुझे तो भाई अलग अलग लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है बेटा वो 10 रुपए के लिए यूज कर लेना, 5 रुपए के लिए यूज कर लेना बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया बेटा। तो 5 रुपए तो यूज हो जाएगा बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 10 रुपए यूज होगा बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है बेटा। तो बच्चे आज की वीडियो में इतना ही है। आपको क्या करना है, जल्दी से बेटा ये सारे टॉपिक करने के बाद आप बच्चे क्वेश्चंस कर सकते हो। और बेटा देखो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे, आप आराम से कर लोगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बेटा आप कर सकते हो। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से ये टॉपिक लिखा हुआ है ना बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो बेटा आप इजीली आप इसको क्वेश्चन को कर लोगे बेटा, ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आप बहुत प्यार से बेटा क्वेश्चन कर लोगे। और इसके बावजूद आपके जो इलस्ट्रेशंस की बात करें तो बेटा आप इलस्ट्रेशंस भी कर लोगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर आप चाहो तो। बेटा देखो मेरी नज़र में बेटा सभी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, और आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो बच्चे। यहाँ से बेटा ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो 100 रुपये में इशू किया, 100 रुपये में रीपेबल है, 95 में इशू किया 100 रुपये, 105 में इशू किया 100 रुपये में इशू किया 105, 95 105, 105 110, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बेटा आप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट बेटा, आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। इस टॉपिक को बेटा कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हमारा बेटा कैश फ्लो चल रहा है, तो बेटा कैश फ्लो को हम करेंगे कंप्लीट, ठीक है। एक्चुअली मुझे बुक नहीं मिली थी, इस वजह से कैश फ्लो के ऊपर वीडियो बन नहीं पाई थी, लेकिन शायद मेरे को मिल जाएगी, शायद मेरे को याद आ गई है बुक कहाँ पे रखी हुई है वो, और हो जाएगी वो, ठीक है। कल मिल जाएगी आपको वीडियो उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कैश फ्लो के साथ।